प्रॉपर्टी से अच्छा, गरीब का, ठीक है। बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। अच्छा, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री को मुसलमानों से ख़ास मोहब्बत हो गई है। ख़ासकर जो हमारे पसमानदा भाई हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा उनकी मोहब्बत छलक रही है और वो हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं वो पसमानदा राग अलाप रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने पसमानदा को पीछे न ढकेला होता अपने 60-70 साल के शासन में और ठीक तरह से काम किया होता तो आज पसमानदा हमारे और पसमानदा ना होते। तो उनकी कुछ बात तो जायज़ लगती है। ज़रूर कांग्रेस ने पसमानदा मुसलमानों को और पीछे ढकेला, दंगा फसाद कराया, ऐसी परिस्थिति बनाई कि पसमानदा मुसलमानों का कारोबार चौपट हो गया और वो दंगे फसाद में बर्बाद हो गए। लेकिन जिस तरीके से वो मोहब्बत जता रहे हैं उसके बाद अभी फ़िलहाल जो मामला चल रहा है, अभी उनका जो 3 तलाक का मुद्दा था, उसके बाद CAA NRC का मुद्दा है और अब ताज़ा मामला वक्फ़ का है। तो वक्फ़ से जो वो कह रहे हैं कि इससे पसमानदा का भला होगा, तो बताना चाहिए कि किस तरीके से भला होगा। जबकि देखने में तो ये आ रहा है कि पसमानदा का कानून पास होने के साथ ही अभी उत्तराखंड में कई मदरसों को सील कर दिया गया है। गुना मध्य प्रदेश में दंगे फसाद शुरू हो गए हैं, वहाँ भी मदरसों पर बुलडोज़र चलाया गया है और कई राज्यों में मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ पर, जो वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ है, उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। और पश्चिम बंगाल में जो दंगा फसाद शुरू हुआ है उसमें भी इनके अपने ही लोग उस रैली में शामिल हो गए और उन्होंने पथराव किया, तोड़ फोड़ किया। इस तरीके की भी वीडियो सामने आ रही है। ख़ुद पुलिस वालों ने भी कई जगह पथराव किया है और शांतिपूर्वक चल रहे प्रदर्शन को नाकाम बनाने की पूरी साजिश रची जा रही है। तो अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से कुछ बिहारी लड़के, हिंदू लड़के पकड़े गए हैं जो BJP RSS से ही संबंध रखते हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं और उन लोगों ने मुसलमानों के ही जुलूस पर या मुसलमानों की सभा पर पथराव किया और एक दंगा भड़काने का काम किया। हनुमान जयंती के बहाने से मुसलमानों की कॉलोनी में ये लोग घुस गए और पथराव किया, भारी पथराव किया, उनके घरों में घुस गए, औरतों को पथराव किया, जहाँ जहाँ मुसलमानों की दुकानें दिखी उसमें तोड़ फोड़ किया। अभी ताज़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हुए देखे जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही की देन है कि जो मुसलमान हमारा जो पसमानदा भाई है वो पंचर बना रहा है और वो पंचर वाला हो गया है। तो एक तरीके से तो इन्होंने पूरी कौम को पंचर छाप कह दिया, पंचर वाला बता दिया। और ये आज से नहीं चल रहा है, इनका जो BJP IT सेल है और ये जो इनके ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर मौजूद IT सेल के कार्यकर्ता हैं वो अपनी हर पोस्ट में अब्दुल पंचर वाला लिखते हैं। तो एक तरीके से ये मुसलमानों का मजाक उड़ाने की कोशिश है, उनको पंचर वाला बताना, उनको पंचर छाप बताना। हालांकि उनको खूब मालूम होना चाहिए कि पंचर का कारोबार सिर्फ मुसलमान नहीं करते हैं, बहुत से हमारे हिंदू भाई भी पंचर की दुकान चलाते हैं। कई जगहों पर पंचर, टायर पंचर बनाने की या मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम करने की और वेल्डर और पेंटिंग का काम करने के बहुत से हमारे हिंदू जो बिरादरान के लोग हैं, गरीब हैं, विश्वकर्मा हैं, यादव हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं। तो कोई भी प्रोफेशन हो उसका धर्म से क्या लेना देना। लेकिन ये चूँकि मुसलमानों को डेमोनाइज करना है, उनको नीचा दिखाना है, उनके मनोबल को गिराना है, ये उसी साजिश का एक हिस्सा है, उसी का नतीजा है। और जिस तरीके से वो बराबर वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की देन है कि मुसलमानों को पंचर बनाना पड़ रहा है, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप भी तो पिछले 10 साल से राज कर रहे हैं, 2014 से लेके 2024 आ गया, आपने इन पंचर वालों के लिए क्या किया?
आपने इनकी स्थिति, इनकी हालत को सुधारने के लिए क्या किया? आपने तो उल्टा जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ थी उनका बजट काट दिया। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन, जिससे मुसलमान बच्चे पढ़ रहे थे, उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, उसके स्कॉलरशिप को ख़त्म कर दिया। हैदराबाद स्थित उर्दू यूनिवर्सिटी का बजट काट दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस लायक नहीं छोड़ा कि उनका जो ब्रांच चल रही है किशनगंज में, वो अब बंद होने की कगार पर है। तो आप तो एक तरफ से मुसलमानों से मोहब्बत जताते हैं, दूसरी तरफ से ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं, ऐसा नियम लगा रहे हैं कि जिससे मुसलमान पढ़ाई में पीछे हो जाएं, उनका कारोबार चौपट हो जाए। आपने पूरी तरीके से लेदर इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, पीतल उद्योग को ख़त्म कर दिया, चूड़ी उद्योग को ख़त्म कर दिया, कपड़ा उद्योग को ख़त्म कर दिया। इन सब धंधों में भी तो आखिर मुसलमान ही हैं और ख़ासकर हमारी पसमानदा बिरादरी के लोग हैं। तो अब इनकी इस बात का जवाब देखिएगा कि किस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी ने दिया है। तो पहले तो आप हमारे प्रधानमंत्री की वीडियो आपने देखा, अगली वीडियो आप इमरान प्रतापगढ़ी की देख लीजिए कि इमरान प्रतापगढ़ी ने उनको कितने दो टूक अंदाज में और कितने ज़बरदस्त तरीके से उनकी पोल पट्टी खोली है और उनको जवाब दिया है। और वरना तो प्रधानमंत्री जी को भी पता होना चाहिए कि मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है, मुसलमानों के पास अजीम प्रेम जी हैं जिनकी विप्रो कंपनी है, सिप्ला कंपनी है जो एलोपैथ के क्षेत्र में बढ़िया काम कर रही है, वो भी मुसलमान हैं, और हिमालय कंपनी है डॉक्टर फारूक की, हमदर्द दवाखाना है जिस पर अभी ताज़ा विवाद चल रहा है, शरबत जिहाद के नाम से उसकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसके कारोबार पर हमला किया जा रहा है। तो मुसलमानों का योगदान हर क्षेत्र में है। आपको मालूम होना चाहिए कि सेना में भी मुसलमान रहे हैं, उसमें चाहे ब्रिगेडियर उस्मान हो, चाहे वीर अब्दुल हमीद हो, और एक बड़े साइंटिस्ट थे जो राष्ट्रपति भी हुए, APJ अब्दुल कलाम, उनको मिसाइल मैन का खिताब मिला हुआ है। उन्होंने भी देश के लिए क्या योगदान दिया ये भी देश वालों को पता है या पता होना चाहिए। खेल के मैदान में अजहरुद्दीन हैं, यूसुफ पठान हैं, इरफान पठान हैं। संगीत को ले लीजिए, क्लासिकल म्यूज़िक, शास्त्रीय संगीत के कई घराने हैं जो मुसलमानों के दम पे ही ज़िंदा हैं, चाहे उसमें उस्ताद अलाउद्दीन खां हो, चाहे उस्ताद अल्लाह रखा खां हो, उस्ताद जाकिर हुसैन हो तबला वादक, उस्ताद अमजद अली खां हो सरोद वादक, बिस्मिल्लाह खां उस्ताद मरहूम हो, चाहे जो शहनाई वादक। किस क्षेत्र में मुसलमान पीछे हैं? बैडमिंटन में हमारे खिलाड़ी थे मोदी, और क्रिकेट में तो आप अजहरुद्दीन को जानते हैं, हॉकी में भी थे मोहम्मद शाहिद। तो कोई ऐसा क्षेत्र मुसलमानों से नहीं बचा है जिसमें मुसलमानों ने अपनी छाप न छोड़ी हो। लेकिन ये चूँकि BJP और RSS वालों की एक गंदी मानसिकता है, गिरी हुई मानसिकता है, मुसलमानों के प्रति एक नफ़रत है, इनकी जो एक घृणा वाली सोच है, वो इनकी ज़बान से इसी तरीके के अल्फाज निकलवाती है, इसी तरीके का ये भाषण देते हैं। कभी मोहब्बत दिखाते हैं तो कभी नफ़रत दिखाने लगते हैं, कभी कहते हैं कि ये वही कौम है जिसे कपड़ों से पहचाना जा सकता है। और अभी इनका जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं कि ये तो लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले। और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इनसे सख्ती से नहीं निपट रही हैं। हमारा राज होता तो हम इनको सबक सिखा देते। तो भाई आप एक तरफ से तो मोहब्बत जता रहे हैं, दूसरी तरफ से आप मार रहे हैं, उनको मॉब लिंचिंग करा रहे हैं, आप ही के कार्यकर्ता पीट के मारे दे रहे हैं, उसके बाद आप सहलाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं। दोस्तों मैं अजहर शमीम और आप देख रहे थे देश दुनिया। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार अगर देखा, मुझे तो हैरत है कि जिस प्रधानमंत्री ने इस देश के युवाओं को पकौड़ा तलने की सलाह दी थी, वो आज पंचर पर व्यंग कर रहा है, वो उसका मजाक उड़ा रहा है। आपने इस देश के नौजवानों को इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि वो पंचर और पकौड़ा के अलावा कोई काम कर सके। तो आप मुसलमानों को ताना मत दीजिए।
मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है। इस देश का मुसलमान इस देश में, इस देश की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल अदा करता है। आपने हर छोटे जो उद्योग थे उनको बर्बाद कर दिया, आपने बुनकर उद्योग बर्बाद कर दिया, आपने पीतल उद्योग बर्बाद कर दिया, आपने ताला उद्योग बर्बाद कर दिया, आपने लकड़ी के ज्यादातर उद्योग बर्बाद कर दिया। आपकी सरकार ने प्लान करके मालेगांव से, इचलकरंजी से, भिवंडी से लेकर के आपके संसदीय क्षेत्र बनारस तक में बुनकर उद्योग से जुड़े हुए जितने लोग थे वो सब पसमानदा समाज से ही जुड़े हुए लोग तो है ना। आपने उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि वो अपना पावर लूम चला सके, उनको आज ईंट भट्टे पर काम करना पड़ रहा है। तो दरअसल आपकी सरकार ने पिछले 11 साल में क्या किया इस देश के गरीब मुसलमान? आपने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट खत्म कर दिया, आपने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप कम कर दी, खत्म कर दी, आपने मदरसा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दी। पूरे देश में जो है जो नफरत की राजनीति का आपने माहौल खड़ा किया, उसका कितना दुष्प्रभाव हुआ है इस देश के बड़े वर्ग के साथ। आपका जो माहौल है, इस देश में मॉब लिंचिंग के शिकार जितने लोग हैं वो किस वर्ग से आते हैं? क्या वो पसमानदा समाज के लोग नहीं है? पहलू खान पसमानदा नहीं है, तबरेज अंसारी पसमानदा नहीं है, अखलाक पसमानदा नहीं है, जुनैद पसमानदा नहीं है। तो ये जिन लोगों के साथ आपकी सरकार में पिछले 11 साल में जो व्यवहार हुआ है, आपकी राज्य सरकारें जिनका घर तोड़ रही है वो कौन लोग हैं? ऐसे में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी आपका कानून पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। और जिस तरह आपने कृषि कानूनों को वापस लिया था, एक दिन आपको वक्फ कानून भी वापस